तो आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस। और जिस तरीके से पूरा देश कोविड-19 को लेकर सचेत भी है और लगातार प्रयास कर रहा है कि कोरोना वायरस को हराना कैसे है, वहीं पर अगर बात करें तो कुछ नियम आरटी ऑफिस की बात करें, एमवीडी डिपार्टमेंट की बात करें, कुछ नए नियम आए हैं। कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह जी जो कि आरटीओ जम्मू है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, जो नए नियम हैं, लोगों को जागरूक करवाने के प्रयास को लगातार डिपार्टमेंट कर रहा है, लेकिन नए नियम को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, उन तक जागरूक कैसे किया जाए, इसके लिए क्या प्रयास है आपके डिपार्टमेंट? जहाँ तक नए नियम, मुझे लगता है आप ये जो कल ऑर्डर आए हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं जी। ये ऑर्डर जो है ये टोकन टैक्स के रिलेटेड है। जैसे आप जानते हैं कि हमारा 492 SRO इशू हुआ था 1 अगस्त 2019 में। उसके तहत जो गाड़ियाँ फ्रेश रजिस्ट्रेशन गाड़ियाँ जब भी होंगी उनको 9% जो है टैक्स लगना था एट द कॉस्ट ऑफ व्हीकल, जिसका 9% लगना था। लेकिन उसमें उस SRO में क्लियरिटी नहीं थी कि जो पुराने व्हीकल्स हैं जिन्होंने 1 अगस्त से 2019 से पहले कोई गाड़ी खरीदी है उसके ऊपर कितना टैक्स लगाना है जी। उसी क्लियरिटी के लिए ये एसओ जो आज इशू हुआ 183 कल के डेट में जो इशू हुआ है, इसमें ये क्लियर गवर्नमेंट ने किया हुआ। ये ट्रांसपोर्टर्स की भी एक बड़ा देर ना डिमांड थी कि हमारे जो एक तो ये ऑनलाइन होना चाहिए टोकन टैक्स, और दूसरा इसको 9% नहीं, हमें जो पुरानी गाड़ी है उन पर कम लगना चाहिए। तो उसी डिमांड को मानते हुए गवर्नमेंट ने अब ये जो एसओ कल 183 इशू किया है, इसमें क्या है कि उनको 9% टैक्स नहीं लगेगा जो गाड़ियाँ 1 अगस्त 2019 से पहले की रजिस्टर्ड है। जैसे कोई 5 साल पुरानी, 2 साल पुरानी, 1 साल पुरानी, या जितने साल भी पुरानी है, वो लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, नॉन कमर्शियल का इसमें कोई ऐसा इशू आएगा नहीं क्योंकि उनकी वन टाइम पेमेंट होती है टोकन टैक्स। कमर्शियल व्हीकल्स क्या करते हैं, जैसे आपकी बसेज हैं या मिनी बसेज हैं या ट्रक्स हैं, वो क्वार्टरली पेमेंट करते हैं टैक्स की जी, 3 महीने के बाद पेमेंट करते हैं। तो उनके लिए दिक्कत थी ये, तो उसके लिए एक एनेक्सर जो गवर्नमेंट ने इसके साथ ऑर्डर के साथ इशू किया हुआ, उस एनेक्सर उनके रेट्स फिक्स किए हैं। जैसे ट्रक वाले ने कितना पे करना है, बस वाले ने कितना पे करना है, वो उसको पुरानी गाड़ियों के लिए ही है। हाँ, अगर आपने अपनी गाड़ी 1 अगस्त 2019 के बाद रजिस्टर कराई है तो आपको 9% ऑफ दी कॉस्ट ऑफ व्हीकल जो है टैक्स भरना है। ये बिल्कुल क्लियर है, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये लोगों के साथ, लोगों के ट्रांसपोर्टर की जो डिमांड थी उनको रिड्यूस किया गया है जी। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि ये टैक्स आप ऑनलाइन भर सकते हो, किसी खिदमत सेंटर से, किसी साइबर कैफे से, या आप खुद भरना चाहते हो तो खुद भर सकते हो। ये टोकन टैक्स पहले ऑनलाइन नहीं था, जो पहले एसआरओ में वो प्रोविजन नहीं था। अब ये ऑनलाइन उन्होंने लमसम करके इसको ऑनलाइन कर दिया हुआ है। सर, आपने नॉन कमर्शियल गाड़ी की बात की। अगर किसी का प्राइवेट व्हीकल है, सपोज कीजिए अगर मैंने प्राइवेट व्हीकल लिया और मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, और ड्यूरिंग दैट मेरा जो है 6 साल या 5 साल मेरा जो मैं चंदी गाड़ियाँ दिल्ली या मुंबई जैसी शहर में रहता हूँ, और वहाँ पर मैं कोई गाड़ी परचेज करता हूँ और मैंने टैक्स से पूरा भरा हुआ है। अब मैं वापस, मेरी सर्विस खत्म हो चुकी है, वापस जम्मू में आ चुका हूँ, तो अब क्या उसको डबल टैक्स भरना पड़ेगा? एक जहाँ से गाड़ी ली हुई है और दूसरा क्या जम्मू में भरना पड़ेगा? नहीं, उसमें प्रोविजन है, मोटर व्हीकल एक्ट में ये प्रोविजन है। अगर आपने किसी दूसरी स्टेट में गाड़ी खरीदी है और उसका टैक्स वन टाइम आपने पूरा भरा हुआ है 9% का, तो जितने साल आप वहाँ गाड़ी चलाओगे उसके बाद उस स्टेट के रूल्स जो हैं वो आपको रिफंड के लिए लो करते हैं। आप अपना टैक्स, मान लो आपने 3 साल गाड़ी चलाई, 4 साल कराई, 15 साल का गाड़ी का मतलब एज है एवरेज जी, तो वो टैक्स अगर आपने वन टाइम भरा तो बाकी का आपको वो स्टेट रिफंड करेगी। लेकिन यहाँ पे जब आप रजिस्टर कराओगे तो आपको जितने साल उस गाड़ी की एज अभी बाकी है उतने साल का यहाँ पे आपको टोकन टैक्स भरना पड़ेगा, टोटल का नहीं। मान लो अगर आपकी गाड़ी 15 साल टोटल कास्ट में से, टोटल एज में से 10 साल आपने वहाँ चलाई है, 5 साल जेएनके में, तो आपको सिर्फ 5 साल का ही जेएनके में भरना है। 10 साल का आपको वहाँ पे जहाँ आप चले हो वहाँ का होगा। सर, एक चीज़ और है, जिस तरीके से कोविड-19 के हालात हैं और लगातार प्रयास एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किए जा रहे हैं, इस समय में आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है कि अगर जो भी डेट मेंशन की गई है उसके बाद विभाग खोलता है, प्रशासन जो है एक्टिव होता है, फुटफॉल लोगों का यहाँ बढ़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन कैसे किया जाए और कितना ख्याल रखा जाए कि लोग अपने घरों में बैठकर आराम से हर फॉर्मेलिटीज को पूरा किया जाए और रिन्यू अपनी जो फीस पेंडिंग है उनको भरा जाए? देखिए, अभी तो जो हमारे ARTOs हैं, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स हैं, वो सारे कोविड ड्यूटी कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं हमारे रेलवे स्टेशन पे लोग लगे हुए हैं, स्टैंडर्ड पैसेंजर्स की ट्रांसपोर्टेशन हमारी जिम्मेवारी है। उसी तरह एयरपोर्ट पे हमारे लोग काम कर रहे हैं। ऑफिस वाले काम बंद है लेकिन एयरपोर्ट पे काम बंद नहीं है। हमने ऑफिस में जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है 50% स्टाफ से हम ऑफिस खोल रखा है। जहाँ तक आपके ड्राइविंग टेस्ट की या लर्नर टेस्ट की बात है, ये जो है फिलहाल बंद किए हुए हैं, पोस्टपोन किए हुए हैं टिल जब तक ये लॉकडाउन है। इसके बाद जब गवर्नमेंट की कोई SOPs आ जाएगी कि जैसे सोशल डिस्टेंसिंग तो मेंटेन करनी है, जब ऑफिस की, तो वो हम मेंटेन करेंगे। उसके बगैर तो यहाँ पे चल नहीं पाएगा। तो इसलिए तब तक हम ऑफिस नहीं खोल सकते जब तक गवर्नमेंट के इसमें हमें ऑर्डर्स खोलने के ना आए, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, DC जिसको हम कहते हैं,
उनके स्पेसिफिक आर्डर हैं कि आप हम गैदरिंग को 4 से 5 लोगों से ज़्यादा गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। और हमारे ऑफिस ऐसा है कि अगर हम अपने लेवल पे ऑफिस खोलें, यहाँ पे हज़ारों लोग दिन में आ जाते जी। हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मेरे पास इतनी कोई सिक्योरिटी नहीं है कि मैं उनको 6 फुट की दूरी मेंटेन कर पाऊँ। तो जैसे होगा तो गवर्नमेंट के जैसी इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम आस्ता आस्ता करके वो जो जिनकी डेट्स इस टाइम में निकल चुकी हैं उनके लिए हम री नोटिफाई करेंगे। कैसा करते हैं वो हम तो उसमें काम कर रहे हैं। तो आफ्टर लॉकडाउन उसका सब लोगों का जो है उनका जो इंटरेस्ट है उनको ध्यान रखा जाएगा। सर एसओपीज को फॉलो करना तमाम एक आम जनता का भी फर्ज है और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी उसको पालन करना उसका फर्ज है। कहीं ना कहीं ओल्ड सिटी की बात करें जहाँ पर एक ऑर्डर निकला हुआ है 9 से 5 दुकानें तो खुलती हैं, लेकिन रोड साइड व्हीकल जो है वो अलाउड नहीं है और वहीं पर पार्किंग स्लॉट भी फुल हैं। लगातार ट्रैफिक पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हरकत में है और लगातार चलान जो है प्राइवेट एज वेल एज कमर्शियल गाड़ी के काटे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है कि अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान खोलता है या कोई ग्राहक आता है तो वो गाड़ी लगाए तो लगाए कहाँ पर, लगातार चलान काटे जा रहे हैं। कि क्या संदेश है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम लोगों के लिए कि चलान अगर कटता है कमर्शियल गाड़ी का या प्राइवेट गाड़ी का तो किन किन चीज़ों को लेकर, किन किन चलानों को लेकर लाइसेंस मिली है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से? देखिए, जो वायलेशन है वो तो वायलेशन है। मतलब मान लो अगर गवर्नमेंट ने गाड़ियों का रोड साइड पार्किंग बैन किए तो आपको नहीं करना चाहिए। अब अगर बैन की वायलेशन करोगे आपको तो फाइन पड़ेगा। रूल तो है, ऐसा नहीं है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से आप रूल्स फॉलो ही नहीं करें, ऐसा नहीं है। हाँ, जो गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दी है वो उन डॉक्यूमेंट्स में है, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर 1 फरवरी और ये 30 जून के बीच में आप रिन्यू नहीं करवा पाए हैं, आपका रूट परमिट जो है गाड़ी का आप फी नहीं जमा करवा पाए हैं ड्यू टू कोरोना, इसके अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट गाड़ी का आप रिन्यू नहीं कर पाए हैं, उसके लिए आपको रिलैक्सेशन है। उस पर आपको कोई चलान नहीं करेगा। उसमें 31 जुलाई तक गवर्नमेंट ने टाइम दिया हुआ है। लेकिन जैसे आपका जो रूटीन वायलेशन है, जैसे आप विदाउट सीट बेल्ट चल रहे हो, हेलमेट के बगैर टू व्हीलर राइड कर रहे हो, साथ में रॉन्ग साइड पार्किंग लगा देते हो, तो वो वहाँ पे आपको चलान होगा। और मेरे आपके माध्यम से ये अपील रहेगी लोगों को कि आप तो घरों में रहो, बाहर आने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई ऐसी इमरजेंसी है तो जहाँ जो डेडिकेटेड पार्किंग स्पेसेस गवर्नमेंट ने रखी है वहाँ गाड़ी आप पार्क करें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। रोड साइड पार्किंग अगर गवर्नमेंट ने बैन की है तो अपनी नहीं करनी है इस टाइम, तो उसके लिए आपको चलान होगा। ट्रैफिक वाले लोग खड़े हैं वो तो करेंगे चलान, आपको उसके लिए आपको चलान भुगतने पड़ेंगे। सर क्या मैसेज रहेगा तमाम व्यूअर्स को जिस समय आपको देख रहे हैं कि जब भी आरटीओ ऑफिस दोबारा अपनी पटरी पर लौटता है, कामकाज दोबारा से ठीक हो जाता है, तो किस तरीके से आपके विभाग की तरफ से एक अवेयरनेस रहेगी, काउंसलिंग रहेगी तमाम लोगों के लिए कि आप ऑनलाइन कौन कौन सी चीज़ों को लेकर अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं भीड़ इकट्ठी होगी, किसी ना किसी का लर्निंग लाइसेंस की डेट खत्म हुई होगी, किसी ना किसी ने रिन्यू करवाने हुए डॉक्यूमेंट्स, तो किस तरीके से उनका संदेश आपकी तरफ से रहेगा, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से रहेगा उन लोगों के लिए जो यहाँ पर आए और ऑनलाइन भी कर पाए और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि हमारी सर्विसेज मैक्सिमम ऑनलाइन है, एक्सेप्ट लर्नर लाइसेंस का टेस्ट, जिसके लिए मैंडेटरी आदमी को यहाँ पे आना है। बाकी आपको उसकी फ़ी, डिपॉजिट, फॉर्म फिल करना वो सब ऑनलाइन है। आपने सारथी पोर्टल है हमारा, ड्राइविंग लाइसेंस के रिलेटेड, चाहे वो रिन्यूअल है, फ्रेश है, रिप्लेसमेंट है, कोई भी चीज़, एक्सटेंशन है लर्नर लाइसेंस की एक्सटेंशन के लिए, वो आपको ऑनलाइन वहीं से करनी है, यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे खाली आपको टेस्ट के लिए आना है। इसके साथ में जैसे टोकन टैक्स भी लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आपको किसी भी साइबर कैफे, किसी भी खिदमत सेंटर, किसी भी आप घर से भी आप अगर आपके पास नेट फैसिलिटी है, आप वाहन पोर्टल पे जाके अपना टैक्स भर सकते हो। इसके साथ में अगर आपने नई गाड़ी को खरीदी है तो यहाँ जेएंडके में जो डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, वो डीलर के एंड पे होती है। यहाँ आपका जो टोकन टैक्स है वो डीलर ही ले लेता है। यहाँ भी आपको आरटीओ ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। आपको जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको वहीं से मिलेगा जी। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो क्या मैसेज है कोविड-19 के दौरान तमाम लोगों को, जिस तरीके से एसओपी से वो फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं रूल्स भी फॉलो कर रहे हैं, जो ऑर्डर्स निकल रहे हैं लगातार, किस तरीके का आपकी तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से उन लोगों को एक संदेश रहेगा कोविड-19 के दौरान? देखिए, मेरा तो यही रहेगा कि हम सब लोगों को मिल के इसके साथ लड़ना है कोरोना के साथ। तो हमें जो एसओपीज़ हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड सैनिटाइज़र है, हाथ धोते रहना है, तो ये तो फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम जी पाएंगे इसके साथ। तो हम सबको मिल के इस बीमारी का मुकाबला करना है। तो हम सबको मिलकर इस बीमारी के साथ जो है जंग जिस तरीके लड़ रहे हैं वैसे ही लड़ रहे हैं। क्योंकि अगर कोविड-19 की बात करें तो फिलहाल लगातार अब हमें भी एक किस्म की आदत बनानी पड़ेगी कि हमें एसओपीज़ को फॉलो भी करना है और कहीं ना कहीं जो एडवाइजेस सरकार द्वारा दी जाइए उसका पालन भी करना है। जुड़े भविष्य के साथ शंकर के साथ राहुल खत्री, भविष्य के लिए।